आत्मवंदन सभी को। महाअवतार फाउंडेशन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच में सुब्रमण्य सर आएंगे, बट वो ज्वाइन करेंगे 7:30 पर। तो हम अभी मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद ज्ञान लेंगे। तो सभी एक बार रेडी हो जाएं ध्यान के लिए। और आप जैसे वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। मास्टर्स इसको ऐसे समझे कि जब अपन विंडो ऑन कर ओपन करते हैं तभी हवा आती है, अगर विंडो बंद कर देंगे तो हवा नहीं आएगी ना। ऐसे ही हम जब वीडियो ऑन करेंगे तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो सभी एक बार विंडो ओपन करें, अपने सामने आए। एक बार नमिता जी मैं बता देती हूँ। यस, सभी ध्यान के लिए हैंड क्लोज करें। देखिए आपका वीडियो ऑन होगा तो मुझे पता चलेगा कि आप सही ध्यान कर रहे हैं या नहीं। हैंड्स को क्रॉस करें। चेयर या सोफे पे बैठे हुए हैं तो लेग क्रॉस करें इस तरीके से, जैसे कृष्ण जी लेग क्रॉस करके रखते हैं ना, वैसे लेग क्रॉस करें। चश्मा अगर लगा रखा है तो आप हटा दें। एक गिलास पानी पी लें और एक गिलास पानी पास में रखें, क्योंकि पानी भी चार्ज होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो आंखें कोमलता से बंद। यस नम्रता जी, बिल्कुल स्लो म्यूजिक चला दीजिए। जी मैम, एक बार वॉइस बता दीजिएगा, आवाज हल्की रखनी है क्या? एक बार आप बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी कम कर दो। ओके मैम। और कम कर देते। मैम अभी ठीक है? तेज ही है, थोड़ी सी कम कर। मैम ठीक है। यस, ध्यान से सांसों पर ही देना है। आंखें बीच में बिल्कुल नहीं खोलनी है, चाहे मर्जी कितना काम आ जाए। बैक में आप सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं।
होमवर्क करके लाना। चलो बेटा, टेक केयर, ओके बाय बाय बेटा। ऊपर ऊपर अब अच्छा, तब तो दिख रहा था फिर। पूरा पूरा कंप्लीट और क्या थकान हो जाती है। कितने बजे पहुंचे आप? कितने बजे पहुंचे? हैं? अकाउंट तो ना खुले तो भाई, तो वो तो मेन है ना।
अब अपनी चेतना में लौट आए। अपने आप को महसूस करें, जिस स्थान पे आप बैठे हुए हैं उस स्थान को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथ अलग करें, आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोले। अपने हाथों को अपने जहां भी दर्द हो रहा है वहां पे रखें, उससे वो दर्द भी गायब हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। सर एक बार आप हैंड रेज करें। नमस्ते मैडम। नमस्ते। यस मास्टर्स, आज हमारे बीच में हैं सुब्रमण्य सर, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं और अभी ये बेंगलोर में रह रहे हैं अपनी डॉटर के साथ में। और ये प्रेमनाथ सर से प्रेरित हुए हैं। इन्होंने प्रेमनाथ सर से आनापानासति ध्यान सीखा, तब से ये ध्यान करने से और अपनी फूड स्टाइल को चेंज करके अपने आप को बहुत चेंज किया है। और अब ये 2013 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि हमें नेचर से कैसे रेस्पेक्ट करना है और उनको कैसे बचाना है। और सर को यही नहीं, इनमें बहुत सारी खूबियां हैं। 4 4 लैंग्वेज ये जानते हैं, तेलुगु, कन्नाडा, हिंदी और इंग्लिश। तो सभी आज सर से ये खूबियां सब सीखेंगे। ओवर टू यू सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। और ऐसे हमारे प्रीतम गुरुजी ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को अपनी हृदयपूर्वक प्रणाम अर्पित करेंगे। ऐसे ही आज हमारे लिए सब्जेक्ट दिया है कि स्वस्थ रहना कैसा है, स्वस्थ जीवन क्या है, अपना लाइफस्टाइल कैसा रहना है। ओके, तो स्वस्थ मतलब क्या है? आरोग्य, फैमिली हेल्थ, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ कैसा मिलता है? कौन है गुड हेल्थ रहने वाला? कोई है क्या? कोई भी नहीं है एक्सेप्ट अवर गुरु जी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी। एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पर्धा अरेंज किया, हु इज द हेल्दीएस्ट पर्सन बोल के। उसमें उन्होंने चुना है जो आदमी फिजिकली फिट होता है, मेंटली फिट होता है, सोशली अच्छा है, इकोनॉमिकली अच्छा है और आध्यात्मिक स्पिरिचुअली अच्छा है, ही इज द बेस्ट राइट पर्सन हैविंग द गुड हेल्थ बोल के। ओके, तो ये 5 गुण अपने लिए होना है। खाली मेडिटेशन किए अपने को हेल्थ नहीं मिलता है। प्राणायाम करना है, वॉकिंग करना है, अच्छा खाना खाना है, टाइम पे खाना है, कितना खाना है, ये सब देख लिए तो अपने को स्वस्थ रहने का अवकाश होता है। ओके, तो स्वस्थ रहना मतलब क्या है? स्वस्थ रहना बोले तो इन ऑल द थिंग्स यू शुड बी फिट, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, सोशली, मेंटली एंड फिजिकली। ओके ओके, तो अपना फूड हैबिट्स कई साल से बिगड़ गए। कई साल से मतलब अपनी बुजुर्गों को देखो, कैसे खाते थे उन्होंने, कब खाते थे, कितना खाते थे, वो सब अपन भूल गए, मॉडर्नाइजेशन में आ गए। कितना खाना है, क्या खाना है, ये सब अपन भूल गए। कोई नीचे बैठ के खा रहा है क्या? नहीं, सोफा में बैठ रहे, डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे, बफे में खा रहे हैं और टीवी देखते हुए, मोबाइल अटेंड करते हुए। इज इट द वे? नो। अपन आंखें बंद करके जो ध्यान करते हैं उससे अपने को एकाग्रता मिलता है, कैसा जीवन बिताना ये मालूम होता है। कैसा जीवन बिताना मालूम है? अपन जो भी काम कर रहे हैं वो पना इससे
इट इज ऑल्सो ए मेडिटेशन। अभी ड्राइविंग कर रहा है, अपनी मन उसके ड्राइविंग पे रहे तो एक्सीडेंट नहीं होता, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। कोई कैशियर नोट गिन रहा है, उसका मन किधर घूम गया, रॉन्ग काउंट होता है। माँ जी अपना खाना पका रही है, टीवी सीरियल देखने के लिए इधर आ गए तो क्या होता है, वो खराब हो जाती है। ऐसे ही अपन आंखें खोल के जो भी काम कर रहे हैं विथ कंसंट्रेशन, विथ एकाग्रता से, वो होता है मेडिटेशन विथ ओपननेस। मेडिटेशन ओपननेस से करने का सक्सेस होना है बोले तो आंखें बंद करके अपन जो ध्यान कर रहे हैं आनापानसति, ये सक्सेसफुली अपन किए तो ओपननेस मेडिटेशन विल बी परफेक्टली ओके। तो अपना खाने के ढंग कैसा चेंज किए हैं, नीचे बैठ के नहीं खाते, कितना खाना मालूम नहीं, कब खाना मालूम नहीं, टाइम पास के लिए खाते। क्या अपना ये शरीर समझे क्या है, एक मंदिर है। आप सुने होंगे आदि शंकराचार्य बोल के, उन्होंने क्या कहा है, अपना शरीर है मंदिर। आप वो उनको नहीं, मेडिटेशन इज द फूड फॉर योर सोल, दैट इज भगवान के लिए अपनी ध्यान अर्पित कर रहे हैं ना, वो है उनका आहार। अगर वो ना वो भगवान अच्छा रहा, ये मंदिर अच्छा रहता है, ये मंदिर अच्छा रख दिए, वो भगवान इसमें वास करता है। अपन क्या खराब कर रहे हैं, अपन मंदिर नहीं समझ रहे, एक डस्टबिन समझ रहे, टाइम पास के लिए खा रहे। भोग अर्पित करते हैं ना भगवान को, एक टाइम होता है ना उसके लिए, कब बोले कब रखते हैं क्या। आप फल लेके गए, भगवान को अर्पित करते हैं क्या, खाना लेके गए, अर्पित करते हैं क्या। वो एक समय होता है ना, वही समय में अपन भोग चढ़ाते हैं। ऐसे ही अपने ये मंदिर को एक टाइम सिचुएशन होना है, कब वो होता है, अंदर से बेल आता है, क्या अपने को खाना होना है, अपने को खाना होना है, उस टाइम में देना है काम। हम क्या करते हैं, टाइम पास के लिए, जीभ के लिए अपन काम कर रहे हैं, नहीं पेट के लिए काम करो, जीभ के लिए नहीं है। जीभ जो भी होना है स्पाइसी आइटम मांगता है, लेकिन पेट सही खाना मांगता है। षड्रुचि बोलते वेद में, वेद में क्या बोलते हैं, षड्रुचि, 6 टेस्ट है ना, वो 6 टेस्ट इसको होना है, लेकिन ये जीभ को क्या होना है, खाली मीठा और स्पाइसी, दैट इज नॉट गुड। षड्रुचि बोलते हैं वेद में, क्या बोलते हैं वो षड्रुचि, चिल्ली, स्वीट, इमली का, और साल्टिश, और कही, और आंवला का जो टेस्ट होता है ना, वो है वगैरह बोलते हैं हमारा इसमें, उसको हिंदी में मेरे को समझ में नहीं है। सो आंवला जो टेस्ट होता है ना, वो भी एक टेस्ट है, दैट इज द बेस्ट वन। कही, करेला है ना, वो करेला, नीम का पत्ता, ये जो है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या है उसका जो कड़वा है ना, वो कड़वा से अपनी जो अंदर बैड बैक्टीरिया वो पूरा नाश होता है। उससे क्या होता है, इमीडिएटली स्वस्थ मिलता है। लेकिन जब अब देखो, एक गुड़ का एक शक्कर नीचे डाल, कितने एंट्स आ जाएंगे। अगर कहीं डाले तो आते हैं क्या, नहीं आते। ऐसे ही सो मेनी वो अवॉइड करना बोले तो 6 टेस्ट भी अपन करना है। गुड़ी पाड़वा बोल के आता है ना, उगादी बोलते हैं हमारे इसमें, उस टाइम में क्या करते हैं, वो एटलीस्ट मंथली वंस अपन यूज किए अपनी पेट के लिए, एकदम स्वस्थ रहते, एकदम स्वस्थ रहते। अच्छा, खाने का ढंग अपन भूल गए, कैसा खाना है, नीचे बैठ के उसके ऊपर रहना है। अपनी 5 कर्मेंद्र, ज्ञानेन्द्रिय जो है ना, ज्ञानेन्द्रिय बोले तो वो खाना अपना आंखें देखते रहना है, कान उसका साउंड शब्द सुनना है, नाक उसका बास देखता रहना है, जीभ उसका टेस्ट देखता रहना है, हाथ उसका स्पर्श देखता रहना है।
जैसा ये पंच ज्ञानेंद्रिय उसके ऊपर लगाए तो यू विल गेट द गुड एनर्जी फ्रॉम द फूड। अपन कुछ खा रहे, कुछ टीवी देख रहे, कुछ मोबाइल अटेंड कर रहे, कुछ फायदा नहीं है। सिंपली यू आर थ्रोइंग सम वेस्ट इन योर डस्टबिन। अपनी बुद्धि की मालूम हो जाता है कैसे खाते थे उन्होंने। पूरा फैमिली बैठ के जो खाना है टेस्ट के साथ खाते थे। आज टेस्ट का मालूम नहीं, खाली दाल रहे। दैट शुड नॉट बी ओके। हाथ से खाना है, नॉट विद द स्पून और फोर्क। होम फॉरेनर्स खाते हैं, उनका खाना वैसा रहता है, वो खा सकते हैं। अभी आप ही देखो, अगर चपाती खाना है स्पून से खा सकते हैं क्या? नो, इट शुड बी विथ हैंड ओनली, देन द टेस्ट विल बी मोर एंड मोर एंड मोर। चावल खाना है, बहुत लोगों को देखता हूँ मैं, मॉडर्न एशियन पीपल स्पून से थोड़ा सा सब्जी लेते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, खाते हैं। क्या टेस्ट मिलता है उसको? उसको हाथ से मिला के खाओ, कितना टेस्ट रहता है। ये पूरा अपन ढंग चेंज किए तो टेस्ट भी मिलता है, एनर्जी भी मिलता है। धन्यवाद कहना है जब खाना खाते हैं, पानी पी लेते हैं सुबह सुबह। हम क्या करते हैं? टी कॉफी पीते हैं, बेड कॉफी। क्या कौन सिखाए बेड कॉफी? हमारे बुजुर्गों ने सिखाए? हमारे वेद में है क्या टी कॉफी? नहीं है। इंग्लिश पीपल जब यहाँ अपना भारत को रूल कर रहे थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस की है कॉफी टी। आज गांव गांव में जाओ, सुबह सुबह कॉफी टी होना है। हर कॉफी टी की दुकान पे बहुत से लोग क्यू में रहते थे। इट इज रॉन्ग। सुबह सुबह उषा पान बोलते हैं वेद में, गर्म पानी पीना है विथ नींबू के साथ, विच विल गिव यू सो मच एनर्जी एंड क्लेंसेस, डिटॉक्सिफाई होता है अपना बॉडी। ये अपन भूल गए। बेड कॉफी नो, इट इज मेकिंग न्यूसेंस इन योर बॉडी विच यू डू नॉट नो, बिकॉज अपनी शरीर के अंदर क्या चेंजेस हो रहा है अपन नहीं देख सकते, इसीलिए हम पी रहे। जब तक अपने को ताकत रहे, टॉलरेंस पावर होता है बॉडी में, कुछ नहीं होता। जब टॉलरेंस पावर वीक हो गया, इसका प्रभाव अपने को एक्सप्लोर होता है। जब तक अपन ये करना क्या नो, इट शुड बी अवॉइडेड एटलीस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। टेक 2 ग्लासेस 3 ग्लासेस। अभी सही मेजरमेंट होना है। आपका जो ये दोनों हाथ है ना, ये दोनों हाथ में पानी लेना, एक बर्तन में डालना, 8 बार डालो, और जब मेजर करो आपके ग्लास से कितने ग्लास होता है। ये बड़ा ग्लास हो तो 2, छोटा ग्लास हो तो 3, और छोटा ग्लास हो तो 4। ऐसा वो पानी एक एक घूंट पीना है। जैसा आपको चाय पानी पीते हैं ना, कॉफी टी पीते हैं ना, थोड़ा लेते फिर निकालते, फिर थोड़ा लेते निकालते। ऐसा करने से पानी क्या होता है, अपनी लाला जल जो अंदर सलाइवा है उसके साथ अंदर गए तो डिटॉक्सिफाई होके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, वो करता है। इट शुड बी मिक्स्ड विथ सलाइवा इन द बॉडी। इट इज द बेस्ट केमिकल क्रिएटेड बाय द गॉड, नॉट कॉफी टी। मेजरमेंट के साथ अपन पिए, और 2 ग्लास ज्यादा पिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, पानी पीने के पहले क्या करना है? ये अर्पित करो अपने मुंह से, पंचभूत के साथ प्रकृति के साथ मिला हुआ ये जल अमृत बन के ये शरीर और आत्मा को आनंद, स्वस्थ और आनंद और स्वस्थ और ज्ञान देना है बोल के अपन प्रार्थना करते हैं। गंगा माँ जी प्रणाम। ओके, खाना के बैठे, खाने के टाइम पे पंचभूत के साथ प्रकृति के साथ मिला हुआ ये आहार अमृत बन के ये शरीर और आत्मा को आनंद, स्वस्थ और आत्मज्ञान देना बोल के हम प्रार्थना कर रहे हैं माता जी, अन्नपूर्णेश्वरी माता जी। अगर आपको आया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे माता को प्रार्थना
करते हैं। और किस किस का ऋण है ये खाने पे? जो अपने को फसल दे रहे फार्मर। फार्मर को क्या बोलते हैं? खेती करने वाले को। उनका कष्ट से ये खाना बनाया। और अपने देश को संभालने वाला सोल्जर को, जवान को। और अपने को कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है बोल के ज्ञान दिए गुरु जी को। और ये खाना पका के अपने ताट पे दिए हैं माँ जी को। ये 4 लोगों को अपन ऋण है। उनको प्रार्थना करके अपन वो जो खाना लिए तो स्वस्थ रहते हैं। एक बार पानी पीने के टाइम पे जब खाने पे बैठे ये प्रार्थना करो। अगर आपको आया अन्नपूर्णे सदापूर्णे, नहीं अपनी भावना दो। अपनी खेती करके अपने को ये आहार जो सप्लाई किया है वो फार्मर को, और अपनी खाना बनाए वो माँ जी को, देश को संभालने का जवान को, और ज्ञान दिए गुरु जी को अपना प्रणाम बोलिए जब स्वस्थ रहते हैं। ओके। अच्छा, जो भी नहीं खाना है वो चीज कौन से है? 5 सफेद चीज होता है। 5 सफेद चीज कौन सा है? एक चावल, वाइट चावल, जो अपन कूट के लेते हैं विथ भूसे के साथ, वो नहीं। वो दैट इज गुड, दैट इज हैविंग बी कॉम्प्लेक्स, दैट इज हैविंग द बी कॉम्प्लेक्स। बट अपन पॉलिश कर रहे हैं ना, 1 पॉलिश 2 पॉलिश 3 पॉलिश, दैट इज बैड, बिकॉज ऑल द विटामिन व्हाट वी आर हैविंग इन द राइस इज बीइंग रिमूव्ड। और अपन चक्की में जो पीसते हैं गेहूं वो अच्छा है, लेकिन मशीन में डाल के अपन आशीर्वाद आटा, टाटा आटा ये सब लेते हैं ना, दैट इज ऑल केमिकल फ्री। नहीं, ओके, दैट शुड नॉट बी आवर व्हीट फ्लावर। वो लिखते हैं फुल फ्लावर आटा हो, फुल व्हीट आटा बोल के, नहीं, गलत है, नहीं होता है। एंड दैट चपाती, दैट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इज हैविंग द ग्लूटिन सब्सटेंस विच इज मेकिंग यू पुल टू दी पैंक्रियास, नहीं होना है। और अपना अभी अभी आए देखो मिलेट्स बोल के, अब देखते होंगे सुनते होंगे मिलेट्स बोल के 5-6 वेराइटीज आते, दैट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज आफ्टर 4 आवर्स। अपनी खाना होने के बाद में 4 घंटे के बाद में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, लेकिन अपना व्हीट खाने से, राइस खाने से आधा घंटे में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है। उसको बर्न करना है बोले तो वॉकिंग करना है, नहीं कुछ शरीर का श्रम लेना है, ताकत का श्रम लेना है, जब भी वो गल जाता है। नहीं तो उसको अपनी जो शरीर के अंदर ही है वो टेक्नोलॉजी ने क्या करता है उसको उसको क्या करता है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन भी अपन खर्च नहीं किए, ट्राइग्लिसराइड्स बनता है। ट्राइग्लिसराइड्स भी यूज नहीं किए, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल भी यूज नहीं किए, फैट बनता है। एक बार फैट ओबेसिटी बन गया, यू विल लूज द इम्यूनिटी पावर ऑफ द बॉडी। थोड़ी सी चीज, कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ बाजार जाके आए, थक जाते हैं, यू लूज द इम्यूनिटी पावर, दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। और फाइबर कंटेंट राइस में और व्हीट में कितना है? ओनली 0.2%, whereas in millets we are having 6 to 12% of the fiber which is most required for the human body। तो वो मिलेट्स भी 5-6 वेराइटीज होते हैं ना, तो ये क्या करो, एक दिन एक आइटम, एक दिन एक आइटम, ऐसा एक 1 वीक में यू कैन टेक द व्हीट आल्सो, यू कैन टेक द राइस आल्सो, एट द सेम टाइम मिलेट्स। जब क्या होता है, पूरा विटामिन एंड प्रोटीन्स मिलता है बॉडी को, अपने आप स्वस्थ बन जाता है। भगवान ने ये बॉडी, ये शरीर को ऐसा इतना मजबूत मिराकल बॉडी बना है, अपने आप सुधर ले है, टॉलरेंस पावर है, उस टाइम में बहुत कॉशियस से रहना है, बहुत कॉशियस से, क्योंकि अपने को मालूम नहीं होता। अरे हम कुछ भी कहो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन नेगेटिव तो डिपॉजिट अंदर होती है बॉडी, नेगेटिव तो अंदर डिपॉजिट होता है। जब आपका टॉलरेंस पावर कम होता है, वो एक्सप्लोर होके डिसीज के, पेन के हिसाब से अपने को लगता है। वो नहीं करना बोले तो बी केयरफुल व्हेन यू आर हैविंग स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी लेवल,
व्हेन यू आर हैविंग द टॉलरेंस पावर, बहुत कॉशियस से खाना खाना है। कब खाना है? जब आपको हंग्री, जब आपको अपने पेट से सिग्नल आता है मेरे को खाना होना है बोल के, उस टाइम में खाना है। लेकिन अपन टाइम पास के लिए, जीभ के लिए, नाक के लिए, जो समझो अभी आप ही पेट भर के खाना खाए, बाहर आ गए, कुछ मसाला आइटम वहां पे चल रहा है, वो बास आ रही है, ये इसको सिग्नल देता है चलो एक टेस्ट करेंगे। अपने खाना जो पेट भर के खाए वो प्रोसेस हो रहा है, 25 to 50% प्रोसेस हो रहा है। उस टाइम में ये नया चीज अपने अंदर डाले तो गड़बड़ हो जाता है ना, दैट विल प्रोड्यूस द गैस। व्हेन यू आर हैविंग द टॉलरेंस पावर इट विल नॉट अफेक्ट, लेकिन टॉलरेंस पावर निकल गया तो उसका नेगेटिव अपने को एक्सप्लोर करके कुछ पेन्स या डिसीज को ले जाता है। ऐसा नहीं करना बोले तो बी गिविंग द टाइम फॉर डाइजेशन। अपन पेट भर के खाना खाए, 4 घंटे 5 घंटे कुछ नहीं खाना है, इट शुड बी गिवन प्रॉपर टाइम फॉर डाइजेशन। और भगवान ने एक अद्भुत चर्या क्या किया है मालूम? अपना डाइजेशन ऑर्गन्स जो है, जो लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ऐसे जो चीज है ना, उसको ही एक एडिशनल पावर दिया है जो रिपेयर करने का, रिनोवेट करने का। उसके लिए टाइम देना है बोले तो अपन खाना जल्दी खा ले, कितने बजे के अंदर? शाम में 7 o'clock तक अपन खाना खा लिए तो क्या होता है, 4 hours to 5 hours में अपन जो भी खाना खाए वो खत्म हो जाता है। वो टाइम से सुबह में 4-5 बजे तक रिपेयर एंड रिनोवेशन चलता है। जो डाइजेशन ऑर्गन्स है उसको ही रिपेयर एंड रिनोवेशन किस दिन का उस दिन ही कर लेता है, डिटॉक्सिफाई कर लेता है। जब क्या होता है, स्वस्थ रहते हैं, आराम रहते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, टाइम पास के लिए 11 बजे जाके खाते हैं। 11 बजे जो भी खाए वो हजम होने के लिए कितना टाइम लगता है, डाइजेस्ट होने के लिए? 4-5 घंटे। मतलब सुबह में 4-5 हो गए, उस टाइम में उठे, फिर डेली ड्यूटी जाए स्टार्ट। वेयर इज द टाइम फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन? सो रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए आप अगर टाइम दिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके स्वस्थ रखता है अपनी बॉडी के टेक्नोलॉजी ने, तो वो काम करना है। 7-7:30 मैक्सिमम 8, लेकिन 8 के बाद में खाना बहुत गलत है एंड इट लीड्स टू द सम प्रॉब्लम्स। ओके, अपना ऋषि मुनियों ने बताए 1 हफ्ते में एक बार नहीं, 15 दिन को एक बार उपवास रहना बोल के। उपवास का मतलब हम जानते हैं क्या है। उपवास का मतलब अगर अपन चपाती खा रहे तो दूसरा आइटम खा लेते हैं, अगर राइस खा रहे दूसरा आइटम खा लेते हैं, और जैसा खा लेते हैं कि 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा अपन जो नॉर्मल खाना खाते हैं ना उससे भी ज्यादा खा लेते हैं। क्योंकि नॉर्मल खाना रूटीन खाते हैं, लेकिन ये तो स्पेशल बना है ना उपवास के लिए, वो ज्यादा ज्यादा खा लेते हैं। इट इज नॉट उपवास, इट इज नॉट फास्टिंग। फास्टिंग मतलब कुछ भी नहीं खाना, इट शुड बी लेफ्ट ओवर। जब अपन कुछ भी नहीं खाए, बहुत बहुत अच्छा लगता है, अंदर के जो डाइजेशन ऑर्गन्स है ना उसको बहुत संतोष होता है। अरे अपने को रेस्ट दिया है, डाइजेशन के काम नहीं दिया है, इसलिए अपन इसको डिटॉक्सिफाई करके बहुत स्वस्थ बनाएंगे बॉडी को, बोल को वो पूरा बनाएंगे। आपको मालूम है, रिसेंटली वन जापान साइंटिस्ट हैज रिटन ए थीसिस ऑन द फास्टिंग, हाउ द बॉडी वर्क्स, हाउ द बॉडी रिजोनेट्स बोल के, ही हैज टेकन द नोबेल प्राइज। बट ये चीज अपने को ऋषि मुनियों ने सालों ने, युग युगों से जानते हैं कि अपन स्वस्थ रहना बोले तो एटलीस्ट 1 वीक 15 डेज को एक बार उपवास रहना बोल के। अपन भूल गए, लेकिन उन्होंने थीसिस बनाए, ही हैज टेकन द नोबेल प्राइज। जा चलो प्राइस कुछ हो, कुछ भी हो, लेकिन अब आज से अपन उपवास रहना बोले तो कुछ भी नहीं खाना, ओनली लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ओनली पानी या हनी वाटर या जूस। ओके, सो उससे क्या होता है, पेट में डिटॉक्सिफिकेशन चलता है, रिपेयर एंड रिनोवेशन चलता है। ओके, दिस इज द सिस्टम व्हाट वी हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट, अभी अपन
सुबह सुबह दंत मंजन दंत वॉश करते हैं ना, मुंह को, दांतों को ब्रशिंग करते हैं ना। किससे ब्रशिंग कर रहे हैं? कॉलगेट टूथपेस्ट एंड ब्रश। सोचो एक बार, ब्रश से क्या होता है? टीथ को, गम को, जो जॉइंट है उसको खराब करता है। इट इज डिस्टर्बिंग द जॉइंट। अगर भगवान दिए तो ये ब्रश यूज किए, उसको बाइंड करता है। और आप सब लोग जानते हैं कि केमिकल है टूथपेस्ट में बोल के। सो कोई भी पेस्ट को ब्रश करने के बाद में अंदर ले लेते हैं क्या? नहीं, बाहर थूक देते हैं ना। लेकिन आप नहीं समझे, आप एक बार समझो, एक बार देखो कार्टून के ऊपर क्या लिखा है। वार्निंग विथ स्मॉल लेटर, वेरी वेरी स्मॉल लेटर्स। Below 6 year child should not use. By mistake, if they consume the paste, immediately call on poison control board. उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीज हो गया। अपन बताए इट इज हैविंग द सम स्लो पॉइजन का जैसा बोल के। लेकिन कंज्यूम बाय द चिल्ड्रन बोल के लिखा है ना। अगर बड़ों को क्यों नहीं होता? Not only to the children but also to the adults also it happens when it is the more in quantity. Okay, so it is a chemical. And you know one more thing, पीनट साइज ऑफ पेस्ट में भी यूज बोल के कार्टून के ऊपर लिखा रहता है। लेकिन टीवी में क्या बताता है? ब्रश का पूरा डाल देते हैं पेस्ट। इज इट नेसेसरी? तो कितना खराब होते हैं अपने यूज, अपने हैबिट्स में। एंड we are not only spoiling our teeth health, our body health, but also spoiling the nature's gift also. अभी अपन पेस्ट घसने के बाद में, ब्रश करने के बाद में, तो अपन अंदर लेते हैं क्या? नहीं, थूक देते हैं। किसमें? वॉश बेसिन। वॉश बेसिन से किधर जाता है? ड्रेन पे जाता है। ड्रेन से मेन ड्रेन, मेन ड्रेन से एक तालाब, उससे नदी को जाता है। नदी का वाटर फिर अपन फसल के लिए पंप कर लेते हैं। उसका सीपेज वाटर अपना बोरवेल्स में आता है। तो इज इट नॉट ए केमिकल वाटर? सो वी आर स्पॉइलिंग द नेचर आल्सो। माँ, धरती माँ को भी अपन बहुत कष्ट दे रहे हैं। और मास्टर्स, अपन कभी भी पानी और खाना और अग्नि तत्व को वेस्ट नहीं करना। इट इज गिवन एज ए boon टू द ह्यूमन बीइंग्स बाय द गॉड। वी शुड नॉट वेस्ट इट। धरती माँ कितना तकलीफ उठा के 6 महीना अपनी गोद में रख के अपने को खाना दे रही। कितने लोग कष्ट किए तो अपनी ठाट पे अपना खाना आ रहा है। We are wasting the energy of so many people, including Dharti Maka. So it should not be wasted. Even a small grain should not be left over the plate. अपने गुरुजी का खाना कभी देखे हैं क्या? हमें बहुत सारा देखने को मिला। जैसा रहता है कि उनका खाना होने के बाद में वो प्लेट में अभी खाना खाए क्या, नया प्लेट रखे बोल के हमको मालूम होता है। इतना क्लीन साफ कर देते हैं। एक बूंद भी उसमें धान या अपना खाना नहीं रहता है। You should not waste that. Everything is measured and given by the God, including अपना ब्रेथ्स। अपना ब्रेथ्स कितना होता है? नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ब्रेथ्स होता है 1 मिनट में 15 बार लेते हैं। मतलब 100 साल के लिए कितना होना है उतना अपने को ब्रेथ दिया है। 100 साल बोल के ये आयुष नहीं दिया है अपने को। 100 साल के लिए कितना ब्रेथ होता है वो ब्रेथ दिया है अपने को भगवान। कितना होता है? 15 × 24 × 60 × 60, that is 21,600 for 1 day, multiplied by 365 days for 1 year, multiplied by 100 years, that is our deposit. If you consume in the same manner, in the normal manner, you can live without any proper difficulty for 100 years. But are we like that? अपन वैसा है क्या? जब टेंशन होता है कितना होता है, गुस्सा होता है कितना होता है, 20, 25, 30 तक जाता है। मीन अपना डिपॉजिट कम हो गया।
और अपने अंदर, शरीर के अंदर जो नाड़ी मंडल डिजाइन किया है भगवान ने, कितने के लिए डिजाइन किया है? 15 के लिए। अभी एक एग्जाम्पल देखो, एक हाफ इंच का पाइप पानी का चल रहा है, उसको 3/4 इंच का एक पाइप ज्वाइन किए, कितना स्पीड होता है? ज्यादा स्पीड होता है। 1 इंच का ज्वाइन किए और स्पीड बढ़ता है। 1.5 इंच का ज्वाइन किए और स्पीड बढ़ता है। 2 इंच का ज्वाइन किए, फट भी सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। ऐसे ही अपने अंदर जो 15 ब्रेथ के लिए डिजाइन किया हुआ नाड़ी मंडल को 20 या 25 या 30 अगर अपन श्वास ले लिए तो क्या होता है? हार्ट अटैक होता है, ब्लॉक्स होता है, ये सब होता है। लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है? अपनी श्वास कम हो जाती है। आप ऑब्जर्व करो, 5 to 10 ब्रेथ्स होता है अपना, मीन डिपॉजिट बढ़ गया और अपना जो ब्लॉक्स है वो निकल जाती है। इसीलिए साइंस है इसमें, किसमें? अपनी मेडिटेशन में साइंस है। ये अगर जान लिए, यूथ भी मानते हैं कि यस, मेडिटेशन इज द राइट वे टू अवर लाइफ बोल। सो ये सब अपन बोलना है। ऐसे ही अपने को मेजर करके दिया है, खाना भी, वाटर भी, पानी भी, अपन वेस्ट नहीं करना। 50 ईयर्स की बैक देखो, कुआं से कुआं से अपन पानी लेते थे, एक बकेट लिए तो स्नान कर लेते थे, एक बकेट लिए वेजल्स, बर्तन साफ कर लेते थे, एक बकेट लिए तो स्नान हो जाता था, एक बकेट के लिए अपना बॉडी क्लॉथ्स वॉशिंग हो जाता था। क्योंकि अपन कुएं से निकाल बोले तो श्रम होता है। अपन किए, अपन दांत घसते हैं, पानी निकल जाता है। ये हाथ क्यों दिया है? इसको बंद करना, जब नेसेसिटी होता है वो ओपन करो। लेकिन क्या है, छोड़ देते, पानी निकल जा रहा है। किसके अकाउंट में जा रहा है? आपके ही अकाउंट में जा रहा है भाई। इट शुड बी अवॉइडेड। व्हाट शुड बी कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, कंजर्व। वेस्ट नहीं करना है। तब बात करें, 200 लीटर्स वाटर चले जाता है। स्विमिंग पूल पे गए, 3,000 4,000 गैलन्स का पानी वेस्ट हो रहा है। नहीं करना है। अभी टॉयलेट पे जाओ, यूरिन किए, फ्लश दबाए, 8 लीटर्स पानी निकल गया। क्या खाली यूरिन के लिए 8 लीटर्स का पानी जरूरी है? खाली जस्ट ऐसा ओपन करके फिर बंद किए तो क्या होता है? 1 लीटर 2 लीटर से साफ होता है। जब आप टॉयलेट गए, यू कैन यूज द फुल 8 लीटर्स वाटर, बट नॉट फॉर द यूरिन। ये सब छोटी चीज है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इट क्रिएट्स योर अकाउंट। भगवान ने आपको अकाउंट में रखा है। नंबर ऑफ ब्रेथ्स, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ फूड। ऐसे ही अपना अग्नि तत्व भी अपने को है। अग्नि तत्व को भी अपन वेरी वेरी कॉशियसली लेना है। अपन कुछ काम कर रहे हैं, ये रूम में काम हो गए, उधर बाहर चले गए, लेकिन इधर पंखा चल रही है, लाइट जल रही है, क्यों ऑफ नहीं करना? उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। समझो आप सब लोग बैठे, कुछ बोर हो गए, पावर भी नहीं है, सब स्विच ऑन है, फैन का, बिजली का, सबका ऑन है। कोई भी एक प्लान किए, चलो पिक्चर जाएंगे आज, चलो टक 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 बोल के दरवाजा डाली, जैसे निकल गए। ये स्विचेस पूरा ऑन है। आप जाने के बाद में पावर आ गए तो ये पूरा चलते रहता है। आप जब पिक्चर से लौट आए, उस टाइम में देखते हैं कि अरे पंखा चल रही है, बिजली चल रहा है। तो क्या करना है? यू शुड बी अवेयर, इट इज इन अवर अकाउंट बोलिए। आप पे करते होंगे, पे करने का मतलब क्या है? फिजिकल होता है, लेकिन स्पिरिचुअली यू आर कंज्यूमिंग योर सेफ गॉड आइटम्स। दैट शुड नॉट बी। शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द नेचर, नेचर, नेचर। प्रकृति ने अपने को मेजर करके दे दिए है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल होना है। देखो, 6 7 ईयर्स उत्तराखंड में क्या हुआ? सुनामी ऐसा आ गया ना, पूरा किधर भी देखो पानी है, लेकिन पीने के लिए पानी है। एक मल्टी मिलियनियर को भी एक ब्रेड, एक बन मिलना मुश्किल हो गया उस टाइम में।
क्यों? दे हैव वेस्टेड द नेचर। पानी खराब किए, खाना फेंक दिए। एक एग्जाम्पल देखो, अपन एक बार अमरनाथ यात्रा को गए थे। अमरनाथ यात्रा तो आपको मालूम होगा, नीचे बेस कैंप होता है ना, वो बेस कैंप में हर एक स्टेट वाले लंगर बोल के डालते हैं, शामियाना डाल के खाना पका के रखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं जो भी यात्री जाते हैं ना, बाबूजी हमारे पास प्रसाद लो, हमारे पास प्रसाद लो। अपनी दिमाग कैसा लड़ता है? कर्नाटक का, अरे चलो कर्नाटक के क्यों जाना है, अपन हर रोज खा लेते हैं। आंध्रा का हर रोज खा लेते हैं। चलो दूसरा बंगाल के या उड़ीसा के, उधर गए, चाट पकड़ी, आइटम्स डाले उन्होंने, थोड़ा सी लिए, आदत नहीं है, ऐसे ही रख के डस्टबिन में डालने के लिए जाते हैं, वहां बैठे रहते हैं लोग। बाबूजी ये प्रसाद है, ये पूरा खा लेना, ऐसा नहीं छोड़ सकते। अपन भी इधर बाजू में आए, दूसरा जगह देखे डस्टबिन, उधर गए, उधर भी लोग बैठे रहते हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि बाबूजी ये प्रसाद है, ये नहीं फेंक सकते, ये पूरा खा लेना। क्या बोलता है? अरे वी शुड बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर गेटिंग द फूड इन द प्रोसेस। सो दूसरे दिन गए, क्या करते हैं, जो चीज होना है, कितना चीज होना है, वही लेते हैं। दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट लाइफ। नेवर यू शुड वेस्ट। आजकल क्या हो रहा है फंक्शंस में, 50 आइटम, 60 आइटम्स। इसके पहले कितना था? 10 आइटम के अंदर रहता था। आज 50 आइटम्स के लिए अपना पेट ज्यादा हो गया है क्या? हाँ? इसका वॉल्यूम ज्यादा है? नहीं, वही वॉल्यूम है। लेकिन क्या है, टेस्ट के लिए कुछ खा लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। वी आर वेस्टिंग 70% ऑफ द फूड इन फंक्शन। नेचुरल वेस्ट है, नेशन वेस्ट है, और अपने अकाउंट में भी अपन कम कर लेते हैं। When you are wasting the food, it will be penalized with 100 times of that quantity. अगर आपने 10 ग्राम का खाना फेंक दिए, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 100 टाइम्स, मन 1000 ग्राम्स का आपको पेनाल्टी हो जाता है, आपके अकाउंट में माइनस होता है। एक दिन आपको खाना नहीं मिलता है। अपना पूरा सराउंडिंग में पानी रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो ये स्थिति नहीं होना। प्रोटेक्ट द नेचर, प्रोटेक्ट द नेचर, कॉशियस से रहो, कॉन्शियस यूज करो, कितना पीना है, कितना खाना है, अग्नि तत्व को कैसा सेव करना है। अभी देखो हमारे बेंगलुरु में टेम्परेचर क्या रहता है, 20 to 25 टेम्परेचर। इट डजेंट रिक्वायर एनी एसी, बट सॉफ्टवेयर कंपनीज उनके स्टेटस के लिए सेंट्रल एसी बना लेते। अच्छा, एसी और फ्रिज कैसा काम करता है? जो बाहर जो हवा है वो अंदर लेके, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको लेके, गरम गरम जो हवा है वो बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए तापमान बढ़ जाता है, हर साल बढ़ रही है। अभी बेंगलोर का क्या हाल है, 35 to 40 इट इज गोइंग, विच वॉज इन 20 to 25 डिग्री, बिकॉज ऑफ ओनली नंबर ऑफ एसीज एंड नंबर ऑफ फ्रिज। फ्रिज किस लिए बनाए? टू कीप सम इमरजेंसी मेडिसिन। लेकिन अपन क्या किए, उसको फूड गोडाउन बना लिए, जो भी बचा है उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उसमें वो खाने के ऊपर CFC गैसेस वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इफ यू सी इन द डिक्शनरी, दैट मीन दे आर द पॉइजनस गैसेस बोले। सो पॉइजनस गैसेस आके अपनी फूड के ऊपर बैठे हैं, उसका जो विटामिन है, उसका जो प्रोटीन्स है, वो पूरा न्यूट्रल हो गए। तो क्या मिलता है उससे? अपन सोचते हैं कि अपन बचाए, 20 रुपए का खाना बचाए, लेकिन 20 रुपए का खाना बचा के 1 हफ्ता अगर आप वैसे ही खाइए, तो नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 2000 बिल देना पड़ता है। अब बचाए कितना, 200, बिल कितना दिए, 2000। क्या ये ठीक है? सोचो। To keep the emergency medicines only, fridge is invented. Okay? It should not be.
very rarely you can keep some vegetables or fruits. That is also wrong, but you can keep. अपनी गुरु के हिसाब से एक बड़ा पिरामिड बनाओ, छोटा एक 3 फीट बाय 3 फीट का, उसके अंदर रखो अपना फ्रूट्स वगैरह। इंस्टेड ऑफ स्पॉइलिंग दे विल बी एनर्जाइज्ड। एनर्जी ज्यादा होता है उसके फल में। फ्रिज में रखने से नेगेटिव होता है। अरे बाबा 3 फीट का बोले तो 3,000 रुपए हो जाएगा, लेकिन फ्रिज कितना है? 10,000 15,000 है ना, उससे भी बेहतर है ना ये। तो सोचो अपना मकसद क्या है, अपना ध्यान का मकसद क्या है। नॉट टू गेट rid फ्रॉम द डिसीजेस, टू नो व्हाई यू हैव टेकन द बर्थ। हम किस लिए जन्म लिए हैं, कैसा जीना है, ये अपने को मालूम करो बोल के अपना गुरुजी बोल रहे हैं। लेकिन अपन अरे बाबा बैक पेन है, हेडेक है, ये पेट दर्द है, इसके लिए क्या करेंगे बोल के ध्यान करके उसको साफ कर लेते। लेकिन दूसरे दिन वी आर परचेजिंग द अगेन द डिसीजेस बाय वे ऑफ योर फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। दैट शुड बी अवॉइडेड। अपन ध्यान करें किस लिए? ये रोग बिताने के लिए नहीं है। जस्ट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई यू हैव टेकन द बर्थ। डेथ मतलब क्या है, बर्थ मतलब क्या है, कैसा जीना है। एक पद्म भूषण अवार्डी डॉक्टर PM हेगड़े बोलते, दो ही इज ए एलोपैथी डॉक्टर, ही सेज होम्योपैथी आयुर्वेदा इज द बेस्ट वन, बट एलोपैथी इज द माफिया गैंग। और उन्होंने एक ही सिंपल वर्ड बोलते, परोपकारम इदम शरीरम। संस्कृत में परोपकारम इदम शरीरम मतलब क्या है? ये शरीर अपन लिए दूसरों के लिए, दूसरों को काम करने के लिए। नॉट फॉर द सेल्फ, नॉट फॉर द सेल्फ, टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प अदर्स। कुछ दूसरों को काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, टू हेल्प दी प्राणी, other beings, not to eat the other beings, to safeguard, to do service. And the birth, our aim of your life. Okay? और 5 चीज आपको बोल रहा था मैंने, कौन सा है? एक व्हाइट राइस, दूसरा शुगर, व्हाइट शुगर, नेक्स्ट मैदा, द मोस्ट डेंजरस वन, which is used by crores of people. Any bakery item, any food material is having the maida, which is the very worst material. 1970 तक मैदा का नाम नहीं था, ओनली गेहूं का आटा था, फ्लोर, व्हीट फ्लोर था। कोई महाशय ने खराब हुआ व्हीट फ्लोर को लेके उसको ब्लीच करके आलोकसान बोल के एक केमिकल ऐड करके मैदा ने बनाए। जब तक मैदा मालूम नहीं था ह्यूमन बीइंग्स को, जब तक वॉल पोस्टर्स लगाने के लिए, कुछ चीज लगाने के लिए गम पेस्ट यूज कर रहे थे। कौन सा? जो पेड़ के पास आता है ना, गम बोलते हैं, उससे लगाते थे, बहुत कॉस्टली हो रहा था। इन्होंने जो इन्वेंट किया ये मैदा ने, ये मैदा से वॉल पोस्ट लगाते थे। और कई चीजों में एक महाशय ने किचन में ले गया, जो चपाती, छोटा चपाती टूट जाता है, लेकिन मैदा डालो इतना बड़ा चपाती बना सकते हैं। आप देखते होंगे कुछ होटल्स में ऐसा डालते रहते, इतना बड़ा हो जाता है, उसको रोल करके पराठा बोलते हैं। जो चीज वॉल पोस्टर्स लगाने के लिए यूज करते थे, वो आइटम आप किचन में लेके अपने खाने में मिलाए तो क्या उसका रिजल्ट होगा? हाँ? देखो एक बार। So the most worst material of the total eatable things is maida. It should not be in our kitchen. It should not be taken in any form. आप अगर देखें कहीं एक जगह मिलता है तरकारी और फ्रूट्स, एक रोड में 10 दुकान लगे थे ये बेकरी आइटम्स। बेकरी आइटम्स में क्या है? एक शुगर है, एक डालडा है, एक मैदा है।
ये तीनों इससे कोई कई आइटम्स बना देते हैं, कई आइटम्स विच आर नॉट हेल्दी। एक तो मैदा के बारे में बताएं, और शुगर के बारे में कैल्शियम बोल के एक पाउडर यूज करते हैं, सल्फर बोल के एक केमिकल डालते हैं। सल्फर इज नॉट डाइजेस्टेबल इन एनी फॉर्म इन आवर बॉडी। If it is deposited, it creates so many problems, healthy problems, unhealthy problems. It should not be. So कैल्शियम बोलते हैं ना, मरे हुए स्लॉटरिंग हाउसेस में जो बोन्स होता है, जो बार्स में निकाल के फेंक देते हैं, वो बोन्स कलेक्ट करके गांव के बाहर जाके एक डेक्सा में वो सब डाल के जलाते हैं। एक लेयर आता है ऑयली लेयर, उसको निकाल के डालडा बनाते हैं। फ्रीज करने के बाद में डालडा बनता है। ये कई ढाबा में, कई बेकरीज में, नॉट इन ऑल बट इन सम ऑफ द बेकरीज, सम ऑफ द ढाबास, दे आर यूजिंग फॉर द कॉम्पिटिशन। उन्होंने 50 रुपए में दे रहा बिरयानी, अपन 40 रुपए में देंगे, और अपन 30 रुपए में देंगे। तो ऐसा यूज किए तो अपना हेल्थ क्या होगा? देखो एक बार, पानी पूरी, बेल पूरी, ये सब नाले के पास रखते हैं ना। देखो हमारे कल्चर कैसा है, अपन घर में बैठे लेफ्ट हैंड से कुछ भी टच नहीं कर, पकड़ लेके एक चपाती इधर से डाल के इधर डाल। वही लोग कार में जाके पानी पूरी वाला जो नाले के पास है, इतना गलीस होता है, जो नैपकिन होता है वो ऐसा रखता है, वो ऐसा करता है, वही हाथ से वो पानी में डुबा के देता है पानी पूरी, टप टप बोल के हम खा लेते। हेल्थ कैसा होता है, हेल्थ कैसा खराब। We should be healthy means these hygienic conditions should be followed, and only when you are hungry you should go for the food, and it should be मिताहार बोलते हैं हमारा गुरु जी, शुभाहार, मिताहार, निराहार। शुभाहार मतलब जो चीज नहीं खाना वो नहीं, स्पेशली मांस, नॉन वेज, इट इज नॉट फूड। मांसाहार बोलते हैं ना, आहार नहीं है वो, खाली मांस होता है। मांस इज नॉट ए ईटेबल थिंग। एट द सेम टाइम junk food which is mixed with Ajinomoto, very very bad one, slow poison. Because of that only taste will be increased, and we will be going very regularly to those people who have mixed the food with Ajinomoto. Okay, and third one, refined oil. Next, milk, white milk. आपको मालूम है अपना रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन मिल्क 64,000 crores of liters. In any way, country is producing only 24,000 crores of liters of milk. What about the remaining? Chemical milk. आप व्हाट्सएप में देखते होंगे कुछ डीजल, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब मिला के आर्टिफिशियल मिल्क बना देते हैं, which is spoiling our health, especially in the north. उतना आइटम, which milk we have to take? अपनी देसी गाय का। आजकल 10 लीटर 20 लीटर दे रहे हैं जर्सी गाय। जर्सी, it is not a cow, it is an animal, that's all. We cannot say as a gomata. Gomata means it is having the hump over the body. That is our desi cow. It can give only 1 liter to 2 liters. अगर गिर हो गए तो 5-6 लीटर दे सकती है, बट वो अमृत होता है। लेकिन ये केमिकल वाइट लिक्विड होता है, इट इज नॉट ए मिल्क गिवन बाय द जर्सी। तो उससे अपने को बहुत खराब होता है। और अपना डेयरी मिल्क, डेयरी में सब मिल्क मिला देते हैं, अलग अलग तो नहीं करते। तो सब मिल्क मिलाने के बाद में क्या करते हैं वो, उसमें से चीज निकालते हैं, बटर निकालते हैं। ये सब निकालने के बाद में क्या रहता है वो दूध में? कुछ नहीं रहता है। वो दूध बेच सकते हैं क्या?
अगर बेचे तो अरे बहुत पतला है, ये दूध नहीं होना होता। इसके लिए उसको थिकनेस बनाने के लिए giving in a long run, when you lost the tolerance capacity, it is exploring the negativeness. So ऐसा अपन जो भी आइटम्स अपन यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट हैविंग द फूड स्पेसिफिकेशन आइटम, तो अवॉइड करना है राइस, व्हीट और शुगर। शुगर के बदले में जागरी। जागरी कैसा रहना है? स्वाभाविक रहना है। इट शुड नॉट बी सो वाइट, इट शुड नॉट बी विथ सम मोल्ड्स, इट शुड नॉट बी प्रिजर्व्ड फॉर इयर्स टुगेदर। जागरी मतलब 3 महीने तक रहता है, उसके बाद में पानी पानी निकल जाता है। दैट इज द ओरिजिनल जागरी। एंड कलर, when you want the color white color, what they are doing, they are mixing with the Ariel powder, Nirma powder, it becomes white. So mixed with some chemicals means it will give the effect in the long run. So अपन अवॉइड करना है ऐसे आइटम्स को। और जंक फूड मतलब अजीनोमोटो जो ऐड करते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए कोका कोला, पेप्सी ये यूज करते हैं ना, ये यूज करने में क्या बोलते हैं, ये यूज करने में अपना महेश बाबू, अपना शाहरुख खान पी रहा, अपना अजय देवगन पी रहा, अपना कोहली पी रहा, इसीलिए हम पियेंगे बोल के। हम क्या करना है, उसको मत पियो बोलना नहीं। चलो आज मैं भी तुम्हारा साथ पीऊंगा, मेरे लिए भी एक कोका कोला या पेप्सी लेके आना बोल के बोल। बच्चा लाता है, लाने के बाद में हम कभी भी कूल पीते हैं ना, आज गर्म पियेंगे बोल के एक बर्तन में डालो, हीट करो उसको, अपना रोड के ऊपर डालते हैं ना डामर तार, वैसा बन जाता है। जब दिखाओ बच्चे को, देखो बाबा कैसा है तुम्हारा कोका कोला, अरे माँ जी मुझे तो मालूम नहीं था ये ऐसा चीज है क्या, नहीं हमेशा कभी भी नहीं पीऊंगा। हमारे दोस्त लोगों को भी बोलूंगा कि ये कोका कोला मतलब ये तार बनता है, इट इज द नेगेटिव बोल के। सो गवर्नमेंट को अपन कितना भी रिक्वेस्ट करो, वो लोग क्या बोलते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन बेचने के लिए परमिशन देते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सब बताते हैं, कैंसर आता है बोलते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परमिशन देते हैं। So we should think of ourselves only, but not depending on the government. ऐसा गवर्नमेंट नहीं, उनको पैसा होना है, पॉलिटिकल होना है, बस इसीलिए कौन सी भी चीज को देखे देखे छोड़ देते हैं बस। We should be cautious of our body, our health. Okay? So इतना सब्जेक्ट आज के लिए बस हो गया, और दूसरा सेशन में और थोड़ी कुछ आइटम्स अपन सोचेंगे। अभी क्वेश्चंस कुछ रहे तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, जित तक मालूम है मेरे को, मेरा ज्ञान है, मैं आंसर कर दूंगा। ओके मास्टर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके मास्टर, थैंक यू सो मच सर। मास्टर किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, किसी के कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, हैंड रेज करें प्लीज। किसी के कोई भी क्वेश्चन नहीं है? देखिए सर इतना टाइम दे रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, तो प्लीज। नमस्कार सर, आत्मवंदन। नमस्ते 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 सर, बहुत सुंदर नमस्ते बताया नमस्ते। आपने। और आज के युग में जो हम पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं, जो महत्व की चीज थी उन्हें हम भूल के, और आधुनिकता की दौड़ में हम इतने फंसे हुए हैं कि हम इस अंधी दौड़ में जा रहे हैं जो हमारे
पुरातनता थी, बोलिए बोलिए। पतंजलियां थी, उन सबको छोड़ दिया हमने और हम हाँ आधुनिकरण में इतने फंस चुके हैं और इसके दुष्परिणाम भी हम भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है, हाँ मगर फिर भी हम सचेत नहीं हैं। आपने बहुत सुंदर बताया कि जैसे इन चीजों आधुनिकता, ब्रश का जैसे आपने बताया, अंगुली द बेस्ट है, इससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। मगर वो वही है कि समय के साथ में यदि हम कुछ अपनी उन चीजों को भी, अपनी विरासतता को भी हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हम बहुत लाभ ही लाभ होगा और हम अपने बच्चों को ये संस्कृति में डालें। माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों का सम्मान करना, इस प्रकार से हम उनको करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत फायदे होंगे, क्योंकि सनातन और धर्म ही अपने पुरातन धर्म है और इसके पीछे बाकी है और अपने धर्म क्या है? कहने में धर्म भी मानव धर्म है, मानव को मानव समझना यही धर्म है। बाकी तो ये जो आजकल धर्म बांटा गया, हाँ ये तो एक इंसान की संकुचित भावनाएं प्रदर्शित करता है। मानव धर्म है, सही है। तो हमें इस चीज का पालन जरूर करना चाहिए। जी सर, आपने बहुत सुंदर बताया और बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस प्रकार से आप सेशन लेते रहिएगा ताकि इन चीजों पे प्रकाश चलता रहे और हम इन चीजों को ग्रहण करें और आप जैसे बुजुर्ग सनातनी हमें मिले और आपने इतना अच्छा सुंदर सेशन दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।